अरे दोस्तों, चैनल पे वापस स्वागत है। आज हम जा रहे हैं धरती की सबसे मजेदार जगहों में से एक गुजरात। इंडिया शानदार नज़ारे, गजब का इतिहास और एकदम रिच कल्चर आपका इंतजार कर रहा है। गांधी जी के जन्म स्थान से लेकर एशियाटिक शेरों की आखिरी पनाहगाह तक और इतना लंबा समुद्र तट कि पैदल चलते चलते दिन निकल जाए। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, उस लाइक बटन को फोड़ दो और तैयार हो जाओ गुजरात के बारे में 10 दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम सब गांधी जी को जानते हैं, है ना? इंडिया के बापू, शांति के चैंपियन। अंदाजा लगाओ इस लीजेंड का जन्म कहाँ हुआ था। गुजरात में 18 और 8 में पोरबंदर में जन्मे गांधी जी के अहिंसा के मैसेज ने दुनिया भर के आंदोलनों को इंस्पायर किया। आप अहमदाबाद में साबरमती आश्रम जा सकते हैं, जो गुजरात आने वाले हर किसी के लिए मस्त सी है। ये ऐसा है जैसे टाइम मशीन में बैठ के पास में चले गए और इस महान आदमी की प्रेजेंस को फील कर रहे हैं। गांधी जी का मैसेज आज पहले से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सब यही गुजरात से शुरू हुआ था। तो अगली बार जब आप डिफरेंस लाने के बारे में सोचे तो गुजरात के उस आदमी को याद करना जिसने दुनिया बदल दी। इंडिया में शेर, बिल्कुल सही सुना। शानदार एशियाटिक शेर जो सिर्फ गुजरात की गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। सोचो इन इनक्रेडिबल क्रिएचर्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में फ्री घूमते हुए देखना। एशियाटिक शेर कभी एक्सटेंशन के कगार पर थे, लेकिन कंजर्वेशन एफर्ट्स की वजह से उनकी पॉपुलेशन रही है। गुजरात में इन मैग्निफिसेंट एनिमल्स के लिए एक सेफ हेवन बनाया है, जो दिखता है कि जब हम अपने ग्रह की प्रोटेक्ट करने के लिए मिलकर काम करते हैं तो क्या अचीव कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे एडवेंचर की तलाश में है जो थ्रिलिंग और इंस्पायरिंग दोनों हो तो गिर फॉरेस्ट की ट्रिप तो बनती है। क्नॉइस, बस अपना जूम लेंस लाना ना भूलना। गुजरात का समुद्र तट ऐसा है जैसे फॉरएवर तक फैला हो। यही देश 600 किलोमीटर के साथ इंडिया का सबसे लंबा समुद्र तट है। प्रिस्टीन बीचेस, चमकता पानी और इतना सी फूड की एक छोटी सी आर्मी का पेट भर जाए। मांडवी, द्वारका और पोरबंदर जैसे बीचेस का अपना अलग ही चार्म है। चाहे आप सफर हो, बीच बम हो या बस पीस एंड क्विट की तलाश में हो, गुजरात के समुद्र तट में सबके लिए कुछ ना कुछ है। यह विशाल समुद्र तट एक थ्राइविंग फिशिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है और बस्टलिंग पोर्ट्स के जरिए गुजरात को दुनिया से चुभता है। अगर आप एक ऐसे बीच वेकेशन की तलाश में है जो ऑफ दी बीटन पाथ हो तो अपना बैग्स पैक करो और गुजरात के इनक्रेडिबल कोस्टलाइन की तरफ निकल पड़ो। आपको रिग्रेट नहीं होगा। गुजरात में वो फेस्टिवल सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करते बल्कि उन्हें जीते हैं, और नवरात्रि तो उन सब में सबसे बड़ा फेस्टिवल है। 9 रातों और 10 दिनों तक पूरा राज्य रंगों, संगीत और नृत्य के कलाइडोस्कोप में बदल जाता है। लाइटों से सजी सड़कें, हर गली नुक्कड़ पर ट्रेडिशनल गाबा एंड दांडिया, रास डांसर्स का टेक ओवर और एक ऐसी एनर्जी जो इतनी कंटेजियस है कि आप खुद को एक्साइटमेंट में बहने से रोक नहीं पाएंगे। नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का सेलिब्रेशन है। परिवारों के लिए एक साथ आने का समय है और गुजरात के वाइब्रेंट कल्चर में खुद को इमर्स करने का चांस है। हजारों लोग अपने सबसे अच्छे ट्रेडिशनल क्लोथ्स में सजे हुए ढोल की थाप पर परफेक्ट हारमोनी में मूव करते हैं। अगर आप एक ऐसे एक्सपीरियंस की तलाश में हैं जो वाकई अनफॉरगेटेबल हो तो नवरात्रि के दौरान गुजरात जरूर आए। बस डांस करने के लिए तैयार रहना। कभी बादलों पर चलने का सपना देखा है? गुजरात में आप उससे भी ज्यादा मैजिकल कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक नमक के रेगिस्तान पर चलना जो इतना विशाल है कि फॉरएवर तक फैला हुआ लगता है। रन ऑफ कुछ में आपका स्वागत है। क्नॉइस, मानसून के मौसम में यह इलाका एक विशाल शैलो लेक में बदल जाता है। जैसे जैसे पानी होता है, अपने पीछे नमक का एक ग्लिस्टनिंग एक्सपेंस छोड़ जाता है जो ब्रेथ टेकिंग और अदरवर्ल्डली दोनों है। हर साल गुजरात इस यूनिक रीजन की ब्यूटी एंड कल्चर का सेलिब्रेशन करने वाला फेस्टिवल रण उत्सव का आयोजन करता है। कल्पना कीजिए कि कहीं बीच में एक टेंट सिटी स्प्रिंग अप हो रही है, जहां फोल्क डांसेस, संगीत परफॉर्मेंस, ऊंट सफारिस और यहाँ तक कि हॉट एयर बैलून राइड्स भी हैं। अगर आप एडवेंचर, ब्यूटी एंड दी हेल्थी डोज ऑफ मैजिक की तलाश में हैं, तो रन ऑफ कुछ को अपनी बकेट लिस्ट में ऐड करें। टाइम मशीन में वापस ट्रेवल करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि गुजरात एक विशाल ओपन एयर म्यूजियम की तरह है जो एंशिएंट सिविलाइजेशन के रेमनंट से भरा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, का गुजरात में एक मेजर हब था। आप लोथल और धौलावीरा जैसे एंशिएंट सिटीज को विजिट कर सकते हैं, जहां घरों, मार्केट प्लेस और सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम तक के रूइंस मौजूद हैं। कल्पना कीजिए कि आप उन गलियों से गुजर रहे हैं जहां कभी हमारे पूर्वज वॉक किया करते थे, उनकी इंजीन्यूइटी को देखकर मार्वल करते थे।
ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम्बलिंग और इंस्पायरिंग दोनों है। यदि आप हिस्ट्री बफ है या पास्ट के बारे में क्यूरियस है तो गुजरात एक ऐसा है जिसको एक्सप्लोर किया जाना बाकी है। डायमंड्स अरे ए गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड है ना। गुजरात में तो डायमंड्स सबके बेस्ट फ्रेंड है। सूरज डायमंड्स की कैपिटल है। अगर आपने कभी स्पार्कलिंग डायमंड देखा है तो चांसेस है कि उसे सूरत में ही कट एंड पॉलिश किया गया होगा। यह शहर एक्टिविटी का एक हब है जहां हजारों स्किल्ड आर्टिस्ट कच्चे पत्थरों को डैजलिंग जूल्स में बदलते हैं। सूरत में डायमंड इंडस्ट्री गुजराती लोगों की हार्ड वर्क स्किल एंड एंटरप्रेन्योर स्पिरिट का टेस्टमेंट है। ये रग्स टू रिचेस परंपरा और इनोवेशन की कहानी है और ये आज भी अनफोल्ड हो रही है। अगर आप कभी डायमंड खरीदने की मार्केट में है तो आपको पता है कि कहाँ जाना है, भले ही आप मार्केट में ना हो। सूरत के डायमंड डिस्ट्रिक्ट की विजिट अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। बस इसकी ब्रिलियंस से डैजल्ड होने के लिए तैयार रहे। अपने टेस्ट बर्ड्स को टेंटलाइज करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि गुजराती कॉसिन एक फ्लेवर एक्सप्लोजन है। मीठे से लेकर मसालेदार से लेकर सेवरी, इस कॉसिन में सबके लिए कुछ ना कुछ है। ढोकला जो एक स्टीम सेवरी केक है और थेपला जो एक पतली फ्लेवरफुल फ्लैट ब्रेड है तो बस शुरुआत है। और की एंडलेस वेराइटीज को कैसे भूल सकते हैं। सेवरी स्नैक्स जो किसी भी ओकेशन के लिए एकदम परफेक्ट है। गुजराती क्यूसिन सब कुछ बैलेंस में रखने के बारे में है, जहां हर मील को सभी 6 टेस्ट स्वीट सावर साल्टी स्पाइसी बेटर को शामिल करने के लिए कफ्ट किया जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक थाली के सामने बैठे हैं जो वैरायटी ऑफ डिशेस से भरी हुई है और हर डिश एक दूसरे से ज्यादा डिलिशियस है। ये सेंसेस के लिए एक फीस्ट है और एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको और वांटिंग कर देगा। अगर आप एक फूडी है और अपने अगले कुलिनरी एडवेंचर की तलाश में है तो गुजरात से आगे मत देखिए। लग्जरी में ड्रेप होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि गुजरात इंडिया की टेक्सटाइल कैपिटल है। इंट्रिकते एम्ब्रॉयडरी से लेकर वाइब्रेंट प्रिंट्स तक यह राज्य सदियों से दुनिया के कुछ फाइनेस्ट फैब्रिक्स का प्रोड्यूस कर रहा है। पाटन का सिल्क, जामनगर की बांधनी, टाई डाई और पाटन की इंट्रिकते पटोला सरीस कारीगरी की मास्टरपीसेस हैं। गुजरात की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इनोवेशन में सबसे आगे है, जो मॉडर्न टेक्निक्स को एज ओल्ड ट्रेडिशंस के साथ ब्लेंड करती है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी फिंगर्स को फैब्रिक के एक टुकड़े पर रन कर रहे हैं जो इतना फाइन है कि स्पाइरस वेब जैसा लगता है, या इंट्रिकते पैटर्न्स को देखकर मार्वल कर रहे हैं एक नॉइस। ये गुजराती लोगों की स्किल इन आर्टिस्ट्री का टेस्टमेंट है। यदि आप एक ऐसे की तलाश में है जो ब्यूटीफुल और यूनिक दोनों हो तो गुजरात के टेक्सटाइल से आगे मत देखिए। अपने गर्दन कर्ण करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि गुजरात में वो कुछ भी स्मॉल नहीं करते। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है, 182 मीटर्स की जॉ ड्रॉपिंग ऊंचाई पर खड़ी है। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी ऊंची है। ये ऑल इंस्पायरिंग मॉन्यूमेंट आधुनिक भारत के फाउंडिंग फादर्स में से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेटेड है। ये स्टैच्यू इंजीनियरिंग और डिजाइन का मार्वल है, जहां एक व्यूइंग गैलरी नर्मदा नदी और विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के ब्रेथ टेकिंग व्यूज देती है। कल्पना कीजिए कि आप इस कोलोसल स्टैच्यू के फिट पर खड़े हैं, इसके साइज से खुद को ड्वार्फ महसूस कर रहे हैं और उस लीगेसी से इंस्पायर्ड है जिसका यह रिप्रेजेंट करती है। क्नॉइस ये इस बात का रिमाइंडर है कि मोस्ट एम्बिशियस ड्रीम्स भी रियलाइज हो सकते हैं। अगर आप एक ऐसे एक्सपीरियंस की तलाश में है जो हम्बलिंग और इंस्पायरिंग दोनों हो तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की विजिट तो बनती है। तो ये गुजरात के बारे में 10 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जो प्रूव करते हैं कि यह राज्य मैप पर सिर्फ एक डॉट से कहीं ज्यादा है, या इनक्रेडिबल हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर, स्टनिंग लैंडस्केप और कुछ फ्रेंडली इस पीपल की लैंड है जिनसे आप कभी मिलेंगे। अगर आप एक ऐसे एडवेंचर की तलाश में है जो ऑफ दी पाथ हो, एक ऐसी जर्नी जो आपकी सेंसेस को टेंटलाइज कर दे और आपको मेमोरीज दे जो लाइफ टाइम तक रहे, तो गुजरात आपको बुला रहा है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको गुजरात के बारे में जानकर मजा आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें।